मैं डॉक्टर शादाब, मेरा बिलोंगिंग्स भदोही से है। एक डेंटिस्ट हूँ जो मैं 10 साल से भदोही में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 10 साल भदोही में प्रैक्टिस करते करते इतना तजुर्बा हुआ है कि भदोही में डेंटल रिलेटेड इशू बहुत है, लेकिन लोग इतने अवेयर नहीं हैं। मेरा हॉस्पिटल नईम डेंटल हॉस्पिटल जो कि जमनीपुर कॉलोनी भदोही में है, इंदिरा मिल चौराहे के पास। ब्रश करने का जो सही तरीका है वो ये है कि हम लोग किसी भी वे में ब्रश को करते हैं, हमारे दांतों का जो पैटर्न होता है वो सीधे दांत जो होते हैं वो वर्टिकल वे में होते हैं। और हम लोग दांत को ब्रश जो करते हैं, हम बताना ये चाहते हैं कि हम लोग का दांत जो होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है। हमें जनरली अपने दांतों की सफाई यूँ करनी चाहिए इस वे में, जो हमारे दांत अरेंज हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर वाले दांत, तो हमें थोड़े से मसूड़ों के ऊपर से ऐसे सॉफ्टली क्लीन करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, यूँ साफ़ करते हैं, इससे हमारे दांतों के कटने का चांस रहता है। तो जब यूँ साफ़ करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारा दांत और मसूड़ा दोनों क्लीन रहेगा। जब मसूड़े के ऊपर मसाज होगा तो मसूड़े के खून का दौरान अच्छा रहेगा, हमारा मसूड़ा हेल्दी रहेगा। इस तरीके से हम नीचे के जब दांत साफ़ करें तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ वर्टिकल वे में साफ़ करें, जिससे हमारा मसूड़ा और दांत दोनों नीट एंड क्लीन रहेगा। जैसे मैंने आपको बाहर की तरफ बताया, सेम एज इट इज हम उसको अंदर की तरफ क्लीन कर सकते हैं। इसलिए ब्रश जो होते हैं हमारे, उसके ब्रिस्टल बहुत सॉफ्ट होते हैं, कहीं पे भी इजीली हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। माउथ को ओपन करके यूँ इस पैटर्न में हम साफ़ करेंगे। जैसे बाहर का मसूड़ा है वैसे अंदर भी मसूड़े होते हैं। तो जब हम उसके ऊपर ऐसे ब्रश करेंगे तो मसाज होगा, अंदर का भी मसूड़ा हेल्दी रहेगा। जब हम सही तरीके से करेंगे तो दांतों के बीच में, जिसको इंटरडेंटल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे गंदगी नहीं रहेगी, उससे वहाँ इंटरडेंटल स्पेस में क्लीनिंग रहेगा, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। वहाँ पे जब खाना या फिर कोई भी हम तत्व लेते हैं जो कि फंसता है, अगर वो साफ़ रहेगा, जब वो साफ़ रहेगा तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, जिसके वजह से जो हमारे दांतों में सड़न होती है या फिर किसी भी तरीके की परेशानी होती है वो उसको डेवलप होने के चांसेस नहीं के बराबर रहेंगे। टू टाइम्स ब्रशिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 2 टाइम हमें ब्रश करना ही करना चाहिए। हमारी पेरेंटिंग हो चुकी है कि हमें बचपन से सलाह दिया जा चुका है कि आप मॉर्निंग में ब्रश करिए। हमें ऐसा गाइडेंस नहीं मिला है कि रात में हम ब्रश करें, बट आप अपने आप में ये सोच सकते हैं कि हम लोगों ने दिन भर सब कुछ खाया पिया और उसके बाद रात में वो सारे इंग्रेडिएंट्स दांत के अंदर फंसे रह गए और हम जाके सो जाते हैं। तो एक बार को हम रात में जब ब्रश करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी कुछ हमारे दांत के अंदर फंसा रहेगा या फिर कुछ रहता है, कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे रहते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो सब हम क्लीन करके सोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रात में ब्रश ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपेरिजन टू मॉर्निंग टाइम ब्रशिंग। हम मान लीजिए किसी तरीके से किसी जॉब में हैं, हम घर पे पहुँचे बस ब्रश कर लिए तो एज ए फॉर्मेलिटी हमने बस ब्रश कर लिया, ऐसा नहीं है। इसका मेन मोटिव ये है कि हमारा ओरल इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन होके ही हमें बेड पे जाना है या सोना है। बेड पे जाने से पहले या सोने से पहले, रात में जो हम डिनर करते हैं, आफ्टर डिनर हम एक बार ब्रश करके ही सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ब्रश का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारे वो हाइजीन को मेंटेन रखें। ब्रशिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो हम ब्रश यूज़ करते हैं, जो उसके अंदर ब्रिसल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ ब्रिसल्स लग के एक ब्रश का फॉर्म करता है। तो जो ब्रिसल्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी भी कंपनी का हो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। वो कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी का हम परचेस करें, उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स हो तो उससे हमारे जो गम होते हैं उसके ऊपर हम ब्रशिंग करेंगे तो हमारा वो गम इंजर्ड नहीं होगा। और दांत तो क्लीन कर सकते हैं हम। दांत एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ब्रश अगर सॉफ्ट नहीं भी रहेंगे तो हमारे टूथ सरफेस को क्लीन कर देगा, लेकिन जो हमारा एडॉप्टेशन रहता है गम्स के ऊपर होता है, उसके लिए सॉफ्ट ब्रिसल की नीड होती है। इसके लिए हम कोशिश ये करें कि किसी एक अच्छी कंपनी का टूथब्रश इस्तेमाल करें। कोलगेट का चारकोल टूथब्रश होता है वो बहुत अच्छा होता है। थर्मोसील का अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश आता है वो बहुत अच्छा होता है। कोई भी ब्रश ख़राब नहीं है। हम कोई ऐसा ब्रश यूज़ भी नहीं कर सकते जो ऑर्डिनरी हो, तो हम अपने आप में एक चॉइस कर सकते हैं। और ब्रश का इतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारे दांत को, टूथ सरफेस को क्लीन रखें और हमारे गम को मसाज करें। देखिए,
लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। पेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट होता है या टूथ पाउडर का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो हमारे माउथ को वॉश करे, माउथ वॉश एज अ माउथ वॉश या माउथ फ्रेशनर हम लोग यूज़ करते हैं। टूथ सरफेस को क्लीन करने के लिए जो भी एब्रेडिव मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ टूथ पाउडर्स में ऐसे मिले रहते हैं जिनमें कि हमारे दांत को वो कहीं ना कहीं रेगुलर पाउडर फॉर्म में यूज करने से हमारे दांत का जो सुपरफिशियल लेयर होता है उसको कम करता है। इसीलिए हमें अगर सिलेक्शन की बात है तो हम लोगों को जनरली पेस्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। और जहाँ तक पसंद की बात होती है कि कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करें कि वाइट कलर का होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे स्टेनिंग मटेरियल ना हो जो रेगुलर यूज करने से हमारे दांत के कलर को चेंज कर सके। और ज़्यादातर सवाल ऐसा होता है कि कितना पेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए रेगुलर टूथ ब्रशिंग के लिए। तो हमें 2 मटर के दाने के बराबर हम पेस्ट अपने ब्रश पे लगाएं, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा यूज करना भी हार्मफुल होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ही मात्रा में, लेकिन उसमें केमिकल्स ही तो मिले हैं, ज़्यादा यूज करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है रेगुलर बेसिस पे।